नाज़रीन, आज के इस वीडियो में से रज़वी के लिए खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो पीएलपी फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर साइज में बनाने वाला हूँ, यानी 1 बाई 1 में। तो फिलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए मैं उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करके उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसको मैं पूरे स्क्रीन के बराबर कर लेता हूँ। और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए मैं यहाँ से सेंटर करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद। और यहाँ पर एक इमेज हमें इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना इंपोर्ट वाले ऑप्शन से। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से फुल इसके बराबर कर लेता हूँ। इसके बराबर करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर, उसके बाद ओके करके और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें हुजूर आला हज़रत के मज़ार शरीफ की पीएनजी को इंपोर्ट करना है, तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला एक मज़ार शरीफ का जो है इमेज है, इसको इंपोर्ट कर लिया। इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए आकर इसे सेंटर करके ओके करके और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है इसके नीचे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमें और कुछ पीएनजी इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली। लेने के बाद इसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा करने के बाद इसको हमें यहाँ पर नीचे की तरफ लगा लेना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन के जरिए हमें कर लेना है सेंटर और इससे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ पीएनजी हमें और इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली, इसको हमें कर लेना है कुछ इस तरीके से रोटेट, और रोटेट करने के बाद इसको बड़ा करके यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। लेकिन इसके जो बैकग्राउंड है इसको इरेज कर लेना है हमें यहाँ से इरेजर वाले में, और पेंसिल वाले आइकन पे आके यहाँ से मैं इसका कलर पिकअप कर लेता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर जो है। इसको पिकअप करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर ये साफ़ हो गया। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और क्रॉप में आना है और यहाँ से इसका एंगल तब्दील करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। इसको यहाँ पे रख लेना है, मैंने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद इन दोनों को भी कर देना है हमें लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें और कुछ पीएनजी इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। फ्लैग मैंने ले लिया, इसको भी कस्टमाइज़ किया। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं इसका जो कस्टमाइज़ करने का तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें कर देना है यहाँ से नीचे करने के बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक दूसरा फ्लैग है, इसको ले लिया। लेने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है इस तरीके से नीचे, और दोनों को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ पीएनजी और इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना इंपोर्ट वाले। मैंने ये वाली एक पीएनजी ले ली है, ये भी मुझे इंटरनेट से कहीं पे मिल गया था, तो मैंने इसको रख लिया था। तो मैं इसको काम में ले लेता हूँ। यहाँ से इरेजर में आकर यहाँ से इसको फुल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर मैं यहाँ से नीचे से हल्का सा इरेज कर लेता हूँ और ओके करके और इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगा। इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ लिया। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको मैं इस तरफ लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को सेट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास एक कैलीग्राफी है, उर्से रज़ा लिखा हुआ है और उसको मैंने इफेक्ट दे के रखा है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास उर्से रज़ा लिखा हुआ है, तो मैं इसको इंपोर्ट करके और थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यही उर्से रज़ा मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं इस तरफ हिंदी में लगा लेता हूँ। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास रज़ा लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं उर्से रज़ा लिखना है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उर्स। यहाँ से इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट, और इसका फ़ॉन्ट मैं हिंदी का कोई फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं हिंदी का एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ माई फ़ॉन्ट में आकर। यहाँ से रिसेंट फ़ॉन्ट जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है ये वाला एक बोल्ड है, इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको छोटा करके और इसमें मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें सेट करने में
दिक्कत ना हो इस तरीके से। उसके बाद इसी की कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक के करके, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो छोटा करके मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक मेरे पास उर्दू में मुबारक लिखा हुआ है, मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इसको इम्पोर्ट कर लिया है और इसको हमें छोटा कर लेना है और इस तरीके से रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर लगा लिया, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ और PNG लाइट इफेक्ट की यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था, ये लालटेनर है, तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसी की एक कॉपी करके एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से खूबसूरती के लिए। उसके बाद दोनों को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ लाइट इफेक्ट PNG में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। वाले एक लाइट इफेक्ट ले लिया, इसको इस तरीके से छोटा करके इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ और इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको और छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है और यहाँ से आ जाना है कलर फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ इस तरीके से फ़िल्टर कर देता हूँ। यहाँ से देखें इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, जहाँ पर हमें अच्छा लगे तो मैं वहाँ पर रख लूँगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है और एक मैं इसमें लगा लेता हूँ। इस तरीके से आप लगाकर इस तहरीर को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं कलर फ़िल्टर में आकर इसकी जो थोड़ी सी सेटिंग और कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से कलर फ़िल्टर में आकर इसका कलर वगैरह मैं और अच्छे से चेक करके देख लेता हूँ कि कहाँ पर ये अच्छे से सेट हो रहा है। यहाँ पर सही है। उसके बाद इसी की फिर से एक कॉपी लेनी है और इस तरीके से आप यहाँ 2-3 जगह लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लगाकर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इफेक्ट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास उर्दू के कुछ अशार है, तो मैं उससे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इश्क मोहब्बत आला हज़रत, तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ। इसका कलर जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट करने के बाद एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट Y को मैं यहाँ से +2 कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है ब्लैक करने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बाद अब यहाँ पर आप अपने चैनल वगैरह का नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर ली है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर उर्स रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।